जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की प्रक्रिया शुरू है और डिलिमिटेशन की एक टीम जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। 9 जुलाई तक वो टीम जो है वो यहाँ पर रहने वाली है। बारी बारी पहले कश्मीर और फिर जम्मू में अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से भी बातचीत करेगी और राय लेगी कि कहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था जो है वो बनानी चाहिए। लेकिन ऐसे में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने यह कह दिया कि वो इस डिलिमिटेशन का हिस्सा नहीं होंगे। इस सब पर बातचीत करने के लिए हर्षदेव सिंह मेरे साथ है। हर्ष जी, तकरीबन सभी पार्टियों ने, अगर मैं कश्मीर की बात करूं तो हिस्सा लिया, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि हम हिस्सा नहीं लेंगे। नहीं ले, हमको क्या लेना देना उससे, घर बैठे। जिसने लेना है लो, जिसने नहीं लेना है तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी है। पहले पाकिस्तान का राग अलापना, फिर मीटिंग में जाकर वहां पर शांत रहना, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो जो मर्जी करे, कानून का उल्लंघन करेगी तो केंद्र सरकार एक्शन करे। अब तो सारा निज़ाम जो है केंद्र के हवाले है। डिलिमिटेशन जो है, पैंथर्स पार्टी की बात करो, हम भाग लेंगे उसमें, भाग लेंगे और डट के जम्मू की बात करेंगे। जम्मू को न्याय दिलाने के लिए जम्मू को बराबर की सीटें मिलनी चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि जम्मू को बराबर का हिस्सा दिया जाना चाहिए और भेदभाव जो जम्मू के साथ है उसका मूल कारण ही ये है कि जम्मू को अपने जो राइट्स हैं, लेजिस्लेटिव राइट्स जो जम्मू के हैं, वहाँ जम्मू को उसका हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। सीटें बराबर ना होने की वजह से ही बाकी भेदभाव जम्मू के साथ हो रहा है। यहाँ 37 सीटें, वहाँ 46 सीटें। पॉलिटिकल डोमिनेंस जो है वो कश्मीर की हमेशा रहती है और वहाँ पॉलिटिकल डोमिनेंस होने की वजह से हमें जम्मू के लोगों को हर शोबा में नज़रअंदाज किया जाता है। चाहे वो मुलाजमत का मसला हो, चाहे वो एलोकेशन ऑफ फंड्स का मसला हो, चाहे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का मसला हो, चाहे वो टूरिज़म का मसला हो, चाहे वो पावर सेक्टर का मसला हो। देखो, आज भी बिजली जो है वो गर्मी का मौसम जम्मू में है और कश्मीर में 24 घंटे बिजली, और जम्मू में जो है लगातार शेड्यूल्ड कट्स, अनशेड्यूल्ड कट्स लोगों को तड़पाया जा रहा है। तो यहाँ करे कोई भरे कोई जो है चल रहा है ये। इसका मूल कारण यही है कि जम्मू में जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें हिस्सा जम्मू को सही नहीं मिला है, बराबर का नहीं मिला है। और इस बराबरी के हिस्से की बात जो है वो पैंथर्स पार्टी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के ऊपर राज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी एक स्टेटमेंट दिया और उसमें ये कहा कि जितनी भी सीटें आएंगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी, डिवाइड की जाएंगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गुपकार को गुपकार गैंग के नाम से प्रनाउंस करते हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। और सीटों की बराबरी की आप जो बात कर रहे हैं वो हम चाहते हैं। अब मनोज सिन्हा जी का इसमें क्या रोल है और क्या नहीं रोल है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं और डिलिमिटेशन कमीशन भी जानता है। जब रिज़ल्ट आएगा वो मायने रखता है। रिज़ल्ट जो रिपोर्ट आई है डिलिमिटेशन की, क्या उसमें बराबर की हिस्सेदारी जम्मू के लोगों को है या नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया जा रहा है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब जनाब पॉपुलेशन तो कम है जम्मू की, तो सीटें कैसे मिलेंगी। ये भ्रम भी भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं और उनको मालूम है कि वो सीटें जम्मू को नहीं देने वाले हैं, इसलिए वो पहले से ही एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि जनाब 2011 का सेंसस था इसलिए हमें सीटें कम मिली। तो पहला मेरा सवाल उनसे ये है कि ये किसने फैसला किया था कि 2011 सेंसस के बेसिस के ऊपर डिलिमिटेशन होगा। क्या ये बीजेपी का फैसला नहीं था? उन्हीं की सरकार है दिल्ली में, उन्हीं ने कानून बनाया, उन्होंने ही रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया। अमित शाह जी ने इस संबंध में बिल पार्लियामेंट में पेश किया, दोनों सदनों से वो बिल पास करवाया और ये कहा कि 2011 के सेंसस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन होगा। अब वही उन्हीं की पार्टी यहाँ कह रही है 2011 का सेंसस है जनाब, अब क्या होगा। लेकिन उनके लिए मेरा एक पास एक दूसरा जवाब भी है। एक तो आपने उस वक़्त जो फैसला लिया है वो क्यों लिया, पहला प्रश्न है। दूसरा ये है मेरा कहना कि सिर्फ पॉपुलेशन ही एक फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर सीटों का बंटवारा होगा। आप कानून पढ़िए,
रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में सेक्शन 60 में लिखा हुआ है कि और भी फैक्टर्स होंगे। हमारा जोग्राफिकल एरिया कश्मीर से दुगना है। हमारा एरिया जो है वो 26,293 स्क्वायर किलोमीटर है। कश्मीर का एरिया 15,948 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा अंतर है। फिर कश्मीर में एवरेज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो है 346 स्क्वायर किलोमीटर। जम्मू में एवरेज साइज ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी है 710 स्क्वायर किलोमीटर। कितना बड़ा अंतर है। कैसे जस्टिफाई आप कर सकते हैं इतनी सीटें आप कश्मीर को दे दें और जम्मू को आप नज़रअंदाज कर दें। भाजपा की और जी जम्मू कश्मीर भाजपा के जितने भी तमाम नेता हैं वो तो खुश हैं कि जो भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में तरक्की करने वाली है, तरक्की हो भी रही है। जो भी जम्मू कश्मीर में इस समय हो रहा है, घटनाक्रम घट रहा है, वो अच्छा हो रहा है। अच्छा ही तो हो रहा है, तरक्की भी हो रही है, लेकिन तरक्की ये थोड़ा उन्होंने बताया किसकी हो रही है। तरक्की तो उनकी अपनी हो रही है, विकास उनका हो रहा है। उन्होंने जगह जगह अपने महल बना दिए हैं, सरकारी ज़मीनों के ऊपर उन लोगों ने कब्ज़े कर लिए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर बीजेपी के लीडर्स ने कब्ज़े किए हुए हैं, अपने महल जगह जगह बनाए हैं। सरकारी कोठियों के ऊपर उन लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, सरकारी गाड़ियों के ऊपर उन लोगों ने कब्ज़े किए हुए हैं, प्रशासन को उन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है। अच्छा तो उनका हो रहा है। ये थोड़ा उन्होंने कहा कि लोगों का अच्छा हो रहा है, उन्होंने कहा अच्छा हो रहा है, तो अच्छा तो उनका हो रहा है। ये तो बिल्कुल बात सही है। लोग क्या कर रहे हैं इस बात की उन्हें चिंता नहीं है। आज हालत ये है कि बिजली की वजह ना होने की वजह से भी छोटी छोटी बातों के लिए लोग आज तरस रहे हैं। पीने का पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा अगर गांव में आप चले जाइए। 10-10 किलोमीटर लोग पैदल चल के जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अच्छा हो रहा है। ये अगर इनके अच्छे दिन हैं तो भाई साहब हमारी खलासी कीजिए बीजेपी वालों, और हमारे बुरे दिन जो थे वो हमें वापस कर दीजिए। और जब वो पानी लेकर वापस घर आते हैं गर्मी से बेहाल होकर, अब सोचते हैं कि थोड़ा देर फैन के नीचे बैठ जाते हैं तो बत्ती गुल, लेकिन मीटर चालू है। ठीक कहा आपने, बत्ती गुल है, मीटर चालू है, बिल तो आ जाता है। और इतने बड़े बड़े बिल कई बार आते हैं, 1-1, 2-2 बल्ब लोगों ने लगाया होता है, जब उनके भी हज़ारों रुपए के बिल जो है वो आते हैं। एक और आप जैसे कह रहे हैं कि ये लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हो रहा है, अगर ये भी अच्छा हो रहा है तो बुरा क्या होता है भाई साहब, ये तो भी हमें बता दीजिए बीजेपी वालों। बड़ी हैरानगी की बात है। और अभी मैंने देखा ये डिलिमिटेशन के हवाले से ही मैं बात करूंगा, अभी जिसका आपने शुरुआत में जिक्र किया। अभी जो उनके नेता हैं, चाहे वो गोविंदर गुप्ता हैं, चाहे उनके जो प्रेसिडेंट, वो कहते हैं जनाब 8 सीटें जो हैं वो POJK की कटकर अब जम्मू को मिलने जा रही है। और जम्मू के लोगों को इस संबंध में बयानबाजी के माध्यम से मूर्ख बनाने की कोशिश की जा रही है इन नेताओं द्वारा। वो कहते हैं कि हम इस बारे में चर्चा डिलिमिटेशन कमीशन से करेंगे। उनको ये पता ही नहीं है कि डिलिमिटेशन कमीशन का मैंडेट क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन का रोल क्या है। डिलिमिटेशन कमीशन भाई साहब कोई सीटें बढ़ा नहीं सकता, ना ही घटा सकता है। 90 सीटें पार्लियामेंट ने पास की हैं कि जम्मू कश्मीर में होंगी। डिलिमिटेशन कमीशन ने उन 90 सीटों की हदबंदी करनी है। वो डिलिमिटेशन कमीशन है, कानून बनाता नहीं है या कानून में तरमीम नहीं कर सकता है। वो सीटें जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास की हैं कि 90 सीटें होंगी और 24 सीटें उन्होंने कहा वो वहाँ के लिए रिजर्व रहेंगी। चाहिए तो ये था कि पार्लियामेंट जो है उन सीटों को जो है उसमें से 8 सीटें यहाँ के लिए रखती, वो उन्होंने रखा नहीं। अब लोगों को या तो मूर्ख बनाया जा रहा है या बेचारे ये दिमाग से इतने पैदल हैं कि इनको कायदा और कानून का इल्म ही नहीं है कि डिलिमिटेशन के दायरे इख्तियारात में ये नहीं आता है कि वो उन सीटों को फ्रीज कर सके और उसमें से 8 सीटें निकाल कर जम्मू को दे सके। ये कौन सी दुनिया में रहते हैं बीजेपी वाले। ऐसे लोगों की वजह से जम्मू सफ़र कर रहा है जिनको ना कायदा का पता है, ना कानून का पता है, ना ये पता है कि कौन सी बात कहाँ करनी चाहिए। आप लोग जब ऑल पार्टी मीटिंग में गए, प्रधानमंत्री के समक्ष ये बात रखते और उनसे कहते कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तरमीम करवाइए प्रधानमंत्री जी, ताकि वहाँ से 8 सीटें हमें मिल सकें। लोग तो वहाँ से यहाँ आ गए हैं, माइग्रेंट्स, सीटें वहाँ के लिए रखी हुई हैं। और आप कहते हैं डिलिमिटेशन कमीशन से कहेंगे।
ऐसे लोगों को जम्मू के लोगों ने नुमाइंदा बनाया हुआ है। क्या होगा जम्मू का? जम्मू के लोग कहते हैं हमें अपना हक नहीं मिल रहा है। अरे जब तक ऐसे लोग होंगे तब तक आपको कैसे हक मिलेगा जिनको मालूम ही नहीं है कि कौन सी बात कहाँ करनी है। हर जी आखिरी सवाल मेरा ये रहेगा, डिलिमिटेशन ख़त्म होने के बाद जिस प्रकार से मनोज सिन्हा ने भी कहा कि विधानसभा चुनाव होंगे, पैंथर्स पार्टी तैयार है विधानसभा चुनाव के लिए? करवाएं तो सही, कौन करवा रहा है चुनाव? ये लोग तो पिछले 3 सालों से इसी तरीके से जुमले यहाँ सुना रहे हैं। अब थोड़ा बहुत शोर पड़ रहा है, दबाव पड़ रहा है केंद्र के ऊपर कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरी निज़ाम से वंचित रखा हुआ है। कहने को जमहूरियत है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को अब ये आप देख लीजिए, अब 7 साल हो गए जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, 3 साल हो गए हैं यहाँ सेंट्रल रूल लगे हुए। ये तो लोगों को यहाँ दबा कर रखा जा रहा है, प्रॉक्सी रूल से यहाँ के लोगों को चला। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये समझते ही कुछ नहीं है, ये पैरों तले रौंदा जा रहा है जम्मू कश्मीर का। आप कर लो जो आपने करना हो, कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी जा रही है यहाँ के लोगों को बीजेपी द्वारा कि आप जितना मर्जी चला लो। एक दिन ख्याल आया रात को और सुबह हमारा स्टेट हमसे छीन ली, गर्दनी काट ली, जाओ अब आप स्टेट के बशिंदगान नहीं रहे, अब आप यूनियन टेरिटरी के लोग। अरे स्टेट बनाने के लिए लोग इतनी कुर्बानियाँ देते हैं, सेक्रीफाइसेस देते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं, लोग जेल में जाते हैं, लोगों की पढ़ाई स्कूल कॉलेज बंद करके, व्यापारी संस्थान बंद करके बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देकर स्टेट मिलती है। बैठे बिठाए आपने हमारी स्टेट छीन ली और फिर कहते हैं आप ढोल बजाओ, आपकी स्टेट चली गई, आप यूनियन टेरिटरी में हो गए। और वो जो चापलूस लोग हैं, चटुकारिता वाले लोग इन्होंने रखे हुए हैं, जिनको कोई अंधभक्त भी कहते हैं, वो ताली बजाते हैं। बहुत अच्छा हो गया ये तो हाल। चलिए, तो हर्षदेव सिंह बातचीत कर रहे थे और डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के दौरे पर है और 9 जुलाई तक वो जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं हिस्सा नहीं लूँगी। तो हर्षदेव सिंह ने कहा कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि महबूबा मुफ्ती हिस्सा लें या फिर ना लें, और साथ ही साथ भाजपा पर तंज कसा है और कहा है कि वही जुमलेबाजी जो 2014 से चल रही है अभी भी वही चल रही है, ज़मीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। आप लोग एक रियाली पोस्ट, कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।